बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी। तो यहाँ पर ये फ्राइडे का व्लॉग है और फ्राइडे वाले दिन जो है मैं बना रही थी पालक गोश्त, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जैसे ये मौसम स्टार्ट हुआ है, थोड़ा ठंड ठंड सी शुरू हुई है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि मूली की भुजिया हो गई, पालक गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया, शलजम गोश्त हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का लगता है। और इसका टेस्ट जो है ना सर्दी के मौसम में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बना रही थी। अब्बू पालक लेकर आ गए थे तो मैंने सोचा कि पालक गोश्त बना लेती हूँ। और पालक कीमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर ज़्यादातर जो है वो पालक गोश्त ही बनता है। तो बस यहाँ सबूर को मैंने अपने साथ बिठा लिया था। माशाल्लाह सबूर जो है ना मेरे हर काम में बहुत हेल्प करवाता है, तो मेरे साथ बैठ गया था और मुझे जल्दी जल्दी से ना गड्डियाँ बना के दे रहा था पालक की। तो बस बच्चों को अगर छोटे मोटे कामों में अपने साथ लगवा लो ना, तो फिर ये होता है कि बच्चे बैठ भी जाते हैं और उन लोगों के लिए कोई एक्टिविटी हो जाती है। और हम लोगों को यही चाहिए कि भाई अभी छोटी सी उम्र में बच्चों को छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो ख़ुद करवाएं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी। आगे जाके कोई परेशानी नहीं होती है और बच्चों को इस तरह काम की आदत पड़ जाती है। तो बस यहाँ इंशिरा भी सोकर उठ गई थी। इंशिरा को मैंने सुला दिया था। बाकी सबूर जो है वो नहीं सोया था। सबूर जो है वो इसलिए नहीं सोए क्योंकि आजकल सबूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है अपनी बिल्लियों में। और सामने हमारे घर के जो है ना वो यानी फ्लोर पे बिल्ली की छोटी छोटी क्यूट से बच्चे हैं, तो उनके साथ इतना ज़्यादा अटैच है कि बस वो उनके पीछे जो है ना पागल हुए हुए हैं। सबूर और इंशिरा दोनों इतना खुश होते हैं, उनको घर में ले आते हैं। फिर मुझे गुस्सा आता है क्योंकि जो है ना आप लोगों को पता है कि मुझे ना पता नहीं क्या अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये होता है कि जम्स होते हैं बिल्ली में, तो इसीलिए जो है ना मैं इन लोगों को कोशिश करती हूँ कि दूर ही रखूँ और ताला लगा के रखती हूँ घर में। लेकिन जो है ना चाबी हाथ में आ जाती है सबूर की और फिर वो बाहर चले जाते हैं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर खैर मैंने इसको ना घर में बंद कर लिया था। फिर मैंने इसको अपने साथ बिठा लिया था कि थोड़ा बहुत सबूर मेरे साथ काम करवा लो। तो खैर सबूर बैठ गए थे और फिर सबूर माशाल्लाह बात इतनी करते हैं, तो फिर वो इंशिरा भी उठ के बैठ गई थी। तो मसाला मैंने भूनने के लिए रख दिया था गोश्त का, और बाकी पालक मैंने जल्दी जल्दी काट लिया था। और फ्राइडे का दिन आप लोग को पता है कि कितनी जल्दी से गुज़रता है, यानी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि टाइम का इतनी जल्दी गुज़र जाता है। और काम जो है माशाल्लाह एक के बाद एक के बाद एक, और तो यानी कि काम जो है ना वो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह पाक ने प्यारे प्यारे से बच्चे दिए हैं, तो बिल्कुल भी सारा दिन जो है बोरियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। और कभी ऐसा नहीं होता कि भाई बोर हो रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों को अपने साथ बिठा लिया तो बस ये कि मम्मा बातें करते रहते हैं मेरे साथ। माशाल्लाह हमारे घर की रौनक है। बच्चे शरारतें तो करते हैं सारे बच्चे ही, लेकिन घर की रौनक ही असल बच्चों की दम से ही होती है। अल्लाह पाक सब के बच्चों को सलामत रखे, सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक जिनकी नहीं है औलाद, अल्लाह पाक उन सब को साहिब औलाद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो बस मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इससे पहले जो है ना लहसुन अदरक छील लिया था, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो आराम से मेरा 1.5 महीने निकल जाता है। और जब एंड होने वाला होता है तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता कि एकदम से एंड हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये कि फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी काटते में ये नहीं होता, मुझे चिढ़ नहीं होती। मैं आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हर काम कर लेती हूँ आसानी के साथ। अगर हम काम को जो है वो मुश्किल समझकर करेंगे तो फिर वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हर काम को जो है ना वो आसान समझ के करना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए और काम भी हमारा आसानी से हो जाए। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने ना फटाफट लहसुन अदरक भी छील लिया था और उसका पेस्ट बना के सालन भूनने के लिए रख दिया था। सबूर इंशिरा को एप्पल काट के दे दिए थे। और कमरा मेरा जो है वो पूरा फैला हुआ था, क्योंकि इंशिरा सोकर उठी थी। फिर सबूर को ब्लैंकेट चाहिए होता है, इंशिरा को कंफर्टर, यानी कि दोनों की लड़ाइयाँ चलना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ में दोनों खुश नहीं होते और कमरा फैला कर दोनों भाग जाते हैं। तो बस बच्चों के काम तो ऐसे ही होते हैं। तो ये दोनों बैठे हुए थे कैमरे के आगे और बातें कर रहे थे मेरे साथ। यहाँ पर देखिए कमरा कितना ज़्यादा फैला हुआ है।
तो बस मैंने ना जल्दी से, अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो गई और मैंने इन लोगों को नहलाया भी था तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को सर्दी लग रही थी, तो इसीलिए जो है मैंने कंफर्टर निकाल दिया था। फिर कंफर्टर के ऊपर लड़ाई होने लगी, फिर मैंने ब्लैंकेट दे दिया था इन लोगों को। तो उसके बाद जो है इंशिरा आराम से माशाल्लाह सो जाती है। उसका एक टाइम है कि वो दोपहर में कुछ भी हो जाए सो जाती है। अगर ऐसा होता है कि नहीं सो पाती तो शाम में सो जाएगी या रात में जल्दी सो जाएगी। तो ये अच्छी बात है माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो दोपहर में आराम से सो जाते हैं। सबूर भी सो जाता है। तो जब से लॉकडाउन हुआ था, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, तब से जो है बच्चों की रूटीन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो ना उनको सोने का कोई टाइम था, ना उठने का कोई टाइम था। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत दुआएं मांगती थी कि अल्लाह पाक स्कूल खुल जाए रेगुलरली और अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें कोरोना वायरस से जो है वो निजात मिल जाए। तो शुक्र है उस मालिक का, उस परवरदिगार का कि अल्लाह पाक ने हम सबको उस बीमारी से महफूज रखा। तो बस ये कि स्कूल खुल गए, इन लोगों की एक रूटीन बन गई और मेरी भी एक रूटीन बन गई। यानी कि एक पेरेंट्स भी जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ना कोई सुबह का टाइम होता है, ना कोई शाम का, ना दोपहर का। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और सोया जो है वो पालक गोश्त की जो है वो जान होता है, तो सोया भी मैंने काट के धो दिया था। और इंशिरा ज़िद करने लगी, मम्मा मुझे पॉपकॉर्न बना दे। इंशिरा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है पॉपकॉर्न, तो इंशिरा को मैंने पॉपकॉर्न बना दिए थे। मैं घी के अंदर बनाती हूँ, घी में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है पॉपकॉर्न की, इसीलिए जो है ना घी डालने के बाद मैं नमक डाल देती हूँ, उसके बाद मैं पॉपकॉर्न डाल देती हूँ। उससे बहुत ही अच्छी यानी एक खुशबू आती है घी के अंदर, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो और पॉपकॉर्न जो है वो सबकी ही जान होते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इंशिरा को मैंने ना बना के दे दिए थे। काफ़ी देर से ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे पॉपकॉर्न बना दें। और शाम में अच्छा लगता है, यानी चाय के साथ जो है वो पापड़ तल लो कभी, या कभी पॉपकॉर्न बना लो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने बच्चों को दे दिए थे और फिर ये लोग जो हैं वो खेल में लगे हुए थे दोनों, इंशिरा और सबूर। इन लोगों की मैं आप लोगों को हरकतें चेक करवाती हूँ। लोग सबूर जो है ना बस उसको ना मिलाद का होता है और वो क्या हरकतें करते हैं, पर्दे डल जाते हैं सोफ़ों के और कभी मेरे कमरे के पर्दे डल जाते हैं और फिर ये दोनों जो है ना मिलके मिलाद करते हैं दोनों मोबाइल के ऊपर, और यहाँ बैठ के जो है ना बस अपना खेल में लगे हुए थे। तो मैं जो किचन में थी तो मैंने कहा मुझे कुछ सन्नाटे की आवाज़ यानी कि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी इन लोगों की, तो मैंने कहा मैं इन लोगों को जाके देखूं। तो ये दोनों जो है पर्दे डाल के और खेल रहे थे और अब्बू नमाज़ पढ़ रहे थे। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद मैंने कहा मैं जल्दी से सालन भून लेती हूँ। तो बस मैं सालन भून रही थी और इसके बाद जो है मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि मगरिब के बाद जो है अब्बू खाना खा लेते हैं, तो इसीलिए जो है मैं बना लेती हूँ रोटी। और हाँ, कुकिंग विद शबाना को तो आप सब जानते ही होंगे और जो नहीं जानते होंगे तो वो अभी सर्च करेंगी तो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर कुकिंग विद शबाना। और माशाल्लाह से उनकी बेटी का हो गया है रिश्ता पक्का। तो अंबरनाज जो हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैंने उनको देखी थी उनकी वीडियो, तो उन्होंने अपने फियांसी का फेस भी रिवील करवाया था और वो भी वीडियो मैंने उनकी देखी थी। माशाल्लाह कपल उनका बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आगे भी उनका नसीब अच्छा करे और उनको खुश रखे अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हर लड़की का नसीब अच्छा करे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये हरी मिर्चें, येलो कलर की एक हरी मिर्च थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये बच्चे जो है ना कह रहे थे मम्मा मुझे हमें काट के दिखाएं कि ये क्या है। मैंने कहा इंशिरा ये अंदर से इसको खा के देखो कि कैसी है। तो खैर फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया था संभाल के टोकरी के अंदर फ्रिज में, येलो कलर की हरी मिर्च को। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, सोया डाल दिया था और मेथी भी डाल दी थी मैंने इसमें, और मैं इसको भून रही थी अच्छी तरह से, क्योंकि बस एंड में ही होता है कि जितना अच्छा भुनता है उतना अच्छा बनता है पालक गोश्त। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं बड़ी वाली सबसे,
तो माशाल्लाह वो भी खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं और उनके यानी कि हाथ में जो है बहुत जायका है। कुछ भी वो बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं और दिल से बनाती हैं। तो यानी कि पुलाव भी वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं और हर तरह की चीज़ें अच्छे से बना लेती हैं। तो बस ये है कि एक जो है ना, अगर खाना आपने बनाना है तो दिल से बनाना है, और जब हम जल्दबाज़ी में कोई चीज़ करते हैं या फिर उसको बोझ समझ कर करते हैं तो फिर वो काम तो ख़राब होना ही होना है। तो इसीलिए जो है ना, जब भी खाना मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जब बनाती हूँ तो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और फिर जो है दिल से बनाती हूँ कि कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं ना। तो इसीलिए जो है, जब हम मेहनत करें और चीज़ अच्छी ना बने तो फिर फ़ायदा क्या होता है खाना बनाने का। तो इसलिए जब भी खाना बनाएं अपने दिल से बनाएं। तो आप लोगों को पता है कि घर के कामों में कितनी बरकत होती है। माशाल्लाह बोल रही हूँ फिर भी माशाल्लाह से। फिर अम्मी मेरे साथ बहुत सारा काम करवाती हैं और उसके बाद जो है ना, बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है गंदे। और उसके बाद जो है ना, यानी खाना पकाते पकाते भी जो है बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो बस उसके बाद साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए थे। उसके बाद मैं फ़ारिग हो गई थी रोटी पका के। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।